कांग्रेस पार्टी का भी पिच वही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी असली सनातनी है। बिल्कुल, जहां अत्याचार अन्याय होगा, जहां भगवान राम के नाम पे लूट करोगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लूट करोगे, और द्वारिका आप चले जाइए, मथुरा वृंदावन, वहां पर भी 25 रजिस्ट्रियां हुई। मेरी बात हो जाने दीजिए, 25 रजिस्ट्रियां हुई हैं। बाकी बिहारी जी के ट्रस्ट से वो 25 रजिस्ट्रियों का पैसा गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मुकदमा चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक भी पैसा आप बाकी बिहारी ट्रस्ट का नहीं खर्चा करेंगे। उसके बाद ही 25 रजिस्ट्री बाकी बिहारी ट्रस्ट से इस सरकार ने कराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जैसे ही आप ये मुद्दा उठाते हैं कि हम असली सनातनी हैं, भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है कि फिर कृष्ण जन्मभूमि पर आपकी भूमिका आपको बता दीजिएगा। कृष्ण जन्मभूमि पर पैसा चोरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कृष्ण जन्मभूमि पर चोरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप वहां चोरी, दूसरी तरफ बद्रीनाथ में चोरी कर रहे हैं। बद्रीनाथ भी कमेटी बनाई इन्होंने अभी। सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, जैसे ही चुनाव आता है वो सनातनी बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान तो उनको वोट देने के लिए बैठा हुआ है। 2024 के चुनाव में 92% वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को पड़े थे उत्तर प्रदेश के भीतर। सीएसडीएस का अरे 92 नहीं, इस बार 100% मिलने जा रहा है। आप चिंता न करिए उसकी। सनातनी बनने के बाद 100% मिलेगा। सनातनी बनने के बाद सब मिलेगा। सनातनी बनने के बाद AIM जो है किसकी पार्टी है, किसके साथ खड़ी है? वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रही है। ओवैसी साहब, जहां बीजेपी कमजोर पड़ती है वहां ओवैसी आ जाते हैं और भाजपा की मदद करते हैं। आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान नहीं देखा? प्लीज एक मिनट, प्लीज 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 प्लीज, ये नहीं होगा प्लीज। आप ठीक, बैठो। चलिए, ये सब चीजें करनी है हमें आने वाले चुनाव में। चलिए सवाल करिए। देखिए, बैठिए प्लीज, बैठो यार, बैठिए। यही बयान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इमरान मसूद के बारे में दे रहे थे, जब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे थे, जहां से मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत करी थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यही बयान इमरान मसूद के बारे में दे रहे थे कि वो जानबूझकर ये बयान दे रहे हैं क्योंकि किसी के और के कहने पर ये बयान दिया जा रहा है। प्लीज देखिए, इमरान मसूद हमारे मजबूत सांसद हैं और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरीके से उनके चाचा से लेकर सारे लोग बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है। निश्चित तौर से इमरान मसूद पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस को मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। सवाल मेरा ओवरऑल ये था गौतम जी, जो मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। मेरा सवाल ये था कि जैसे ही आप आस्था के पिच पर जाने की कोशिश करते हैं या जैसे ही आप सनातन की बात करना शुरू कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है तो हमारा पिच है। कांग्रेस पार्टी का पिच क्या था? संविधानवाद, सेक्युलर, मानवता, सेक्युलर न्याय, सेक्युलर, सामाजिक न्याय। सेक्युलरिज्म कहाँ गया फिर? सेक्युलरिज्म तो पहले है। क्यों नहीं चुनाव? सामाजिक न्याय में जब समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात आती है उसमें सेक्युलरिज्म आता है। ठीक। सेक्युलरिज्म के बिना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता, और कोई भी सामाजिक न्याय सेक्युलरिज्म के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि हम संविधानवादी हैं, मानवतावादी हैं, न्यायवादी हैं। हम सबकी आस्था की इज्जत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो भी दूसरों की आस्था की इज्जत करे। वरना सत्ताएं आएंगी जाएंगी, हार जीत होगी, लेकिन देश बचेगा कि नहीं बचेगा? देश पहले, उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां। तो जब अयोध्या की बात होगी, राम मंदिर की चोरी की बात तो होगी, वो तो होगी, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि, संभल या काशी विश्वनाथ, नहीं, उसमें ये भी तो बताइए इन सब चीजों कि चढ़ावा चोरी में छोटे मोटे लोगों को सजा होगी या जो बीजेपी आरएसएस के मुख्यालय जुड़े हैं उनकी भी जांच होगी? वो जांच होगी कि नहीं होगी? लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं रहेगी। नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, जिन्होंने ये तय किया कौन ट्रस्ट में रहेगा, जिन्होंने शिलान्यास किया, जिन्होंने मंदिर निर्माण किया, वो तो उसको अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना ली है। तो उन्होंने हिंदू धर्म को और राम मंदिर को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मान के चल रहे हैं वो लोग। ठीक। तो इस गलतफहमी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनको जवाब दे देगी। तो जब काशी मथुरा की बात होगी, आप रामदान की चोरी की बात करेंगे, उसमें आपकी भूमिका नहीं बताएंगे कि आप उस पर क्या चाहते हैं? देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? देश की शांति भंग हो? आप क्या चाहते हैं? देश में शांति भंग हो, सारे धर्म के लोग मिलजुल के ना रहें? क्यों नहीं? कांग्रेस ऐसे तो हर कोई लड़ेगा। तो क्या हम धर्म के आधार पर देश को बंटने दें? मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर देश को बांटने का समर्थन नहीं कर सकती। आज के दिन में ये बात तो एक सेकंड, ये बात तो देनी, एक मिनट प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा।
आज की स्थिति में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है जो सामने आकर कहते हैं कि जो भोजशाला में हुआ वो गलत हुआ। आज के दिन में असदुद्दीन ओवैसी है जो सामने आकर कहते हैं कि ज्ञानव्यापी का जो विवाद चल रहा है उसमें मुस्लिम पक्ष के खिलाफ न्याय नहीं होना चाहिए। आज के दिन सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है जो मथुरा के विवाद को सामने आकर कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं। और ऐसे में जब आपको सवाल पूछा जाएगा तब आप बाबरी वाले मुद्दे पर नहीं जाते, आप कहते हैं कि रामदान की चोरी की बात। देखिए कुछ उसकी क्लैरिटी मिलना तो जरूरी है ना, कुछ इसीलिए तो लोगों आपको को सवाल पूछ रहे हैं। कुछ पार्टियों को स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। इसमें स्क्रिप्ट की क्या बात है? कांग्रेस पार्टी की बाबरी मस्जिद पे जो आप थोड़ा भूमिका तय थी, वही तो करेंगे, रख रहे हैं। ये आप तय नहीं करेंगे। बाबरी मस्जिद की भूमिका ये थी आप कि तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। हमारे लिए हर वो पार्टी हाँ। जो किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी की मदद कर रही है, इस देश में दंगे करवाने में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल है, हम उन सबको देश का दुश्मन मानेंगे, उन सबको संविधान का दुश्मन मांगे। क्योंकि देश पहले, देश का संविधान पहले, लोगों की सबकी आस्था पहले, उसके बाद बाकी चीजें। ठीक। हमें राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के और एक विकास और बात, कभी हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बात कीजिए। मैं आ ही रहा था, आप शिक्षा पे बात नहीं हो रही है देश में। मैं आ ही रहा था कि आपने उसका मुद्दा छेड़ दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर ये सब चुनाव के लिए बचा के रखिए, चुनाव में वोट मिलना ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है। योगी आदित्यनाथ जब यहां पर आए थे, वो उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी नंबर 3 की इकोनॉमी बन गई है। क्या उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का सड़कें हैं या बाकी सारी चीजें? वो कह रहे हैं कि सिंचाई के प्रकल्प हमने बना दिए, सड़कें हमने यहां पर बना दिए, हाईवेज हमने यहां पर बना दिए। ये दृश्य स्वरूप के जो काम है उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल रखा जाए। देखिए, विकास का मॉडल मैं बताता हूं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत गरीब देश था और आजादी का आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा। उस वक्त शिक्षा लगभग फ्री थी। आज ये जो विकास की बात कर रहे हैं, ये भी बता दें कितने सरकारी स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने गांव-गांव में स्कूल खोला, क्योंकि लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही थी, गरीब वर्ग के लोग पढ़ाई छोड़ रहे थे, क्योंकि स्कूल दूर थे। तो कांग्रेस ने तय किया गांव-गांव में स्कूल खोलेंगे। और एक यह मर्जर के नाम पे स्कूलों को बंद कर रहे हैं। वो कह रहे भाई ऐसा मॉडल, ऐसे विकास का मॉडल इस देश को नहीं चाहिए जहां गरीबों से शिक्षा छीन जाए, भयमुक्त, जहां बेरोजगारी बढ़ जाए, जहां देश के संसाधनों को बेच के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए। ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। कहना है कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय पे जो भय का माहौल था, वो भयमुक्त यूपी कर दिया है आज की स्थिति। भय का माहौल आज उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई भय के माहौल में जी रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे कोई किसी भी धर्म को मानने वालों कम से कम किसी को भय नहीं था। इन्होंने तो इस देश में भय का वातावरण, जाति धर्म के नाम पे नफरत, देश को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि देश इनको देशद्रोही के तौर पे देख रहा है। ठीक है, चलिए समय मेरा खत्म हुआ है। आखिर में एक लाइन में अगर आप बता सके तो 403 में से कितनी सीटें उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, हम बराबर के हिस्सेदार हैं। 200 सीटें चाहिए। सम्मान और हिस्सा 200 सीटें हमें बराबर चाहिए। 200 सीटें चाहिए। बराबर का हिस्सा तो 200 का ही होगा। आप जो कह रहे हैं वो सब लोग समझ रहे हैं, और मैं जो कर रहा हूं वो भी सब समझ रहे हैं। उसको 2 से भाग कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। मैंने कहा बराबर का सम्मान, बराबर की हिस्सेदारी। बाकी वरिष्ठ नेता बैठेंगे, सब चीजें आपस में मिल बैठ के तय हो जाएंगी, और साथ में मिल बैठ के घोषणा पत्र भी तय होगा। सब चीज कुछ ही दिनों के अंदर आपके सामने आ जाएगी। खैर, एक स्लोगन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही स्लोगन दी गई है। तो आपकी जितनी भागीदारी होगी उतनी सामाजिक न्याय का तकादा कहता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों इस मंच पर आए और आपने अपनी भूमिका यहाँ पर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।